बहुत ज्यादा काम है मेरे, इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं क्या करूं, ओवरलोड हो गया हूं। ये हर बंदे, हर दूसरे ऑफिस की एक कहानी है। व्हेन यू से यू आर ओवरवेल्म्ड, नो डाउट यू हैव अ लिस्ट ऑफ टास्क्स टू डू, बट एक्चुअली यू कैन प्रायोरिटाइज इट। जब आप कहते हैं मेरे पास बहुत ज्यादा लोड हो गया है, बिलाशुबा काम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन असल मसला ये होता है कि आपको पता नहीं चल रहा कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। याद रखिए दो चीजें ये अलग अलग हैं, एक अर्जेंट, एक इंपॉर्टेंट। अर्जेंट का मतलब है वो काम जो फौरन करना है, उसके असरात फौरन आएंगे या आपने फौरन करना है, नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। और इंपॉर्टेंट वो काम है जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको फायदा दे सकता है, आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास कामों की लिस्ट किस किस्म की होती है। ये एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इस पे 4 रंग हैं और ये इसको आइजनहावर मैट्रिक्स बी कहते हैं। सबसे पहले अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ये वो काम है जो आपने फौरन करने हैं, जैसे कोई चोट लग गई या कोई हादसा हो गया या आपकी कोई प्रोडक्ट की डेडलाइन है, आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, वो आपने करनी है, तो ये काम फौरन करने वाले होंगे। और ये जो येलो है, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, फौरन नहीं करने लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, आपकी हेल्थ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं कि जी बाद में कर लिया जाए लेकिन किया जरूर जाए। इसी तरीके से अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, यानी ये वो काम है जैसे किसी का आपको मैसेज आ गया, आप मसरूफ थे, किसी की ईमेल आ गई, किसी की कॉल आ गई, किसी का टेक्स्ट आ गया। याद रखिए ये वो काम है जो आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन जो आपको फोन कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है। वो ये चाहता है कि मैं सारे काम छोड़ के उसके काम की तरफ तवज्जो दूं, तो ये डिस्ट्रैक्शंस है जिसकी तरफ तवज्जो देने से आप डी ट्रैक हो सकते हैं। और आखिरी काम है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, यानी आप सोशल मीडिया देखने लग गए, दोस्तों के साथ सैर पे निकल गए, फजूल और चीजें देखने लग गए जो कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है और इनको छोड़ देने में आपका फायदा है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू मेक ए प्रायोरिटी लिस्ट, जब आप लिस्ट बनाने लगे हैं तो उसमें उन कामों को सबसे पहले रखें जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। याद रखिए अपनी जिंदगी में 2 अल्फाज, यस एंड नो। जब आप किसी एक काम को यस करते हैं तो बाकी सारे कामों को नो कर रहे होते हैं। एक बंदा जब कुरान मजीद खोलकर बैठता है, इसका मतलब उसने एक काम को यस किया, क्या? कुरान मजीद की तिलावत को, और बाकी सारे कामों को नो कर दिया। उसने उस वक्त में मोबाइल फोन नहीं पकड़ा, दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया। सो यू हैव टू से यस टू वन टास्क एंड नो टू अदर्स। और एक काम और याद रखिए, देयर आर फॉल्स अचीवमेंट एंड एन अचीवमेंट, फॉल्स इमरजेंसी एंड एन इमरजेंसी। एक होती है इमरजेंसी, वाकई इमरजेंसी होती है, और एक फॉल्स इमरजेंसी होती है, झूठी इमरजेंसी। वो फकत नाम की इमरजेंसी होती है, चीखें बहुत आ रही हैं लेकिन इमरजेंसी कोई नहीं है। आप उस मैसेज को, उस कॉल को छोड़ दीजिए, अपनी तरफ नजर रखिए। याद रखिए आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं से, हर चीज हमारा वक्त मांग रही है, हमारे वसाइल मांग रही है। जो भी आप काम करेंगे आपका वक्त भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, सेहत भी लगेगी। तो आपने उन कामों को चुनना है जो वाकई आपको फायदा देंगे। याद रखिए कभी कभार हम काम की आसानी देखते हैं और सबसे पहले उसको करना शुरू कर देते हैं, फायदा उसमें नहीं होता, फायदा उसमें है जिसमें थोड़ी मुश्किल है। तो जब आप अपनी लिस्ट बनाने लगे तो ढेर सारे कामों की लिस्ट ना बनाएं बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। वो 3 काम सबसे पहले आज मैंने करने हैं जिनको करने से मेरी शख्सियत में निखार पैदा होगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा, जिस्मानी और रूहानी एतबार से मेरे में तरक्की होगी। डेली ये 3 काम अपने आप से तय करें और रात को फिर अपने आप से पूछें क्या मैंने ये 3 काम किए थे या नहीं। कुछ अरसे तक ये रूटीन बनाइए, देखिए आपको कितना फायदा होगा।